Press the subscribe button and press bell icon for latest videos. नमस्कार, अमेजिंग पॉइंट में मैं राकेश उपाध्याय करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत। भाग्य या संकल्प, ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण है और मनुष्य की जीवन प्रक्रिया में उतरे बिना समझ में ना आ सकेगा। हर इंसान दो चीजों को लेकर कंफ्यूज होता है, एक भाग्य और दूसरा संकल्प। कुछ हैं जो भाग्य को मानते हैं और कुछ हैं जो संकल्प को मानते हैं। कुछ मानते हैं जो पुरुषार्थ है यानी संकल्प, वो मानते हैं कि संकल्प से ही सब कुछ होता है, और कुछ मानते हैं भाग्य से ही होता है। वो मानते हैं अगर भाग्य में होगा तो ये मिल जाएगा, भाग्य में होगा तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा होता, सिर्फ भाग्य की ही बात होती, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कही जा सकती हैं। भाग्य का कुल मतलब इतना है कि आज आपका जो किया हुआ कर्म है, कल वो भाग्य बन जाएगा। जैसा आज आप करेंगे वो कल भाग्य बन जाएगा। तो अगर दोनों में से आपको चुनना हो, भाग्य या कर्म, तो कर्म को आप चुनिए। क्योंकि अगर आप कर्म को चुनते हैं तो कुछ न कुछ तो आप करेंगे, और जो आज आप करेंगे कल वो भाग्य बन जाएगा। लेकिन अगर आपने भाग्य को चुना तो भाग्य के सहारे सब कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि आप किसी भी कंडीशन में हो, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। कर्म तो आप करते ही हैं, बिना कर्म के तो आप नहीं रह सकते। तो अगर आप ये मानते हैं भाग्य में होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। क्योंकि आज अगर आप किसी चीज का प्रयास करते हैं, हो सकता है कल वो भाग्य बन जाए। आज आपका हो सकता है आज आपको उसमें सफलता ना मिले, लेकिन कल आपको उसमें सफलता मिल सकती है। तो कर्म को हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। हाँ, फल की इच्छा आप मत करो, क्योंकि वहां एक फिर अहंकार या ईगो उत्पन्न होता है। आपने कुछ किया, फिर आपकी परमात्मा से शिकायत हो जाती है कि आपने उसका फल नहीं दिया। तो वहां आप इच्छा मत करो। तो कर्म को ऐसे करो जो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, फल का त्याग करते हुए। फिर कर्म क्यों करें? अब महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि जब कोई फल की इच्छा ही न रखें तो कर्म क्यों करें? क्योंकि आप कुछ ना भी करेंगे तो भी आप कर्म तो कुछ न कुछ करेंगे ही। जो कुछ भी आप करेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, सोएंगे, खाएंगे, पिएंगे, वो सब का सब कर्म ही होगा। तो फिर जब करना ही है तो कुछ ऐसा किया जाए जो सही हो, जो आनंददायी हो, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। जो चीजें शांति प्रदान करती हों हमें और दूसरों दोनों को। अगर करना ही है तो फिर कुछ ऐसा किया जाए, क्योंकि बिना कर्म के तो कुछ भी संभव नहीं है। कर्म तो आप करेंगे ही। बहुत से लोग ये मानते हैं कि देखो ये भाग्य से हो गया। कुछ लोग ये मानते हैं कि उसने मेहनत नहीं की थी और उसको मिल गया। लेकिन बहुत सारी ऐसी सूक्ष्म चीजें चलती रहती हैं जिनका हमें पता नहीं होता। हो सकता है जिसको मिला हो वो उसका पात्र हो, उसके अंदर उसकी पात्रता हो, इसलिए उसे मिल गया। ध्यान रखना, पात्र को मिल ही जाता है। जिसमें पात्रता होती है उसको उसमें मिल ही जाती है सफलता। तो अगर आपको कुछ करना है तो अपने आप को पात्र बनाने की हमेशा चेष्टा करें, और उसी के लिए कर्म करें। आप अपने आप को पात्र बनाने के लिए, बाकी जो मिलना होगा वो मिल जाएगा। मिलने की आप फिक्र ना करें। तो अगर आपको प्रयास करना है तो उन दिशाओं में आप प्रयास कीजिए जहां पर आपको शांति और आनंद की ओर ले जाए, सुख समृद्धि की ओर ले जाए। कोई चीज जिसमें किसी का अहित ना हो। ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को दुख देकर या कोई पीड़ा देकर कोई काम करते हो आप, तो आप उसमें सुखी नहीं हो सकते। ये बात एक असंभव है, क्योंकि सब कुछ यहाँ संपूर्ण है। अगर आप अपने आप को अलग माने बैठे हो इस संपूर्ण से, इस जगत से,
तो ये एक भारी भूल है, क्योंकि हम सब इसके ही हिस्से हैं और हम सब इस सारे जगत से, इस प्रकृति से, इस नेचर से जुड़े हुए हैं, जिसको हम परमात्मा भी कहते हैं। संपूर्ण का नाम परमात्मा है। जो कुछ है संपूर्ण वो परमात्मा है, इसी को हम परमात्मा कहते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि आखिर जो लोग असफल होते हैं वो क्यों होते हैं? उन्होंने कर्म किया और उन्हें असफलता मिली। तो अगर मैं कहूं कि प्रयास पूरी तरह से न हो पाया होगा इसलिए वहां असफलता मिली, या कहें कि बहुत सारे लोग हैं, उनमें से किसी एक को चुनना है और बहुत सारे लोगों को छोड़ना है, तो वहां भी हो सकता है उस काम में आपको असफलता मिली हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वो करना छोड़ दें। और वैसे भी अगर आप ये मानते हैं चुनाव कोई दूसरा करेगा तो फिर सफलता की गारंटी इतनी नहीं है। हाँ, अगर आपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया कि जो भी मैं करूंगा उसके जिम्मेवार मैं ही होऊंगा, तो आप कुछ ऐसी दिशा में जाते हैं जिसमें आप दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, अपने आप कर सकते हैं किसी काम को, तो वो और अच्छा रहेगा। तो प्रयास आप हर दिशा में कर सकते हैं, हर क्षेत्र में कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो। तो ये संकल्प का और भाग्य का एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप अपने जीवन में कुछ आजमा के देखिएगा। जीवन में बहुत सारे जो दुख आते हैं वो संकल्प के अभाव में आते हैं। मैं आपसे ठीक कहूं, क्योंकि बहुत सारे हम काम ऐसे करते हैं जिन्हें हम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी हम करते हैं। जिससे हो सकता है हम शराब न पीना चाहते हो, हम पी लेते हैं। अंदर से इच्छा जरूर होती होगी, हम धूम्रपान नहीं करना चाहते हो लेकिन हम कर लेते हैं। तो वहां पर भी ये द्वंद्व एक कमजोरी लाता है आपके अंदर। आप तो चाह रहे हो कि ये मैं काम ना करूं, आपका मन आपसे करवा रहा है, तो वहां भी आपका संकल्प कमजोर पड़ता है। अब उसको मजबूत कैसे किया जाए? एक तो तरीका है सीधे सीधे आप कर लीजिए कि ये काम नहीं करना तो नहीं करना, बात खत्म। लेकिन बड़ा संकल्प अगर नहीं हो पा रहा है तो हम छोटे छोटे चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। छोटे छोटे संकल्प हम ले सकते हैं। जैसे कि आज आप निकले अपने घर से शहर के लिए और आज आपने संकल्प किया कि आज मैं रास्ते में किसी भी होर्डिंग को नहीं पढ़ूंगा, किसी भी बोर्ड को मैं नहीं पढ़ूंगा, कोई भी ऐड दिया होगा उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। तो जैसे ही आप ये संकल्प करेंगे आपका मन बार बार आपको ध्यान दिलाएगा उस चीज की तरफ कि ये देखो, ये देखो। तो वहां पे आपको अपने संकल्प को मजबूत करना है धीरे धीरे। तो छोटे छोटे कामों से हम शुरुआत कर सकते हैं। वैसे हो सकता है आपको कभी ध्यान भी ना आए उन बोर्डों का जो रास्ते में आपने देखे हो या न देखे हो, आप निकल जाते हो, कभी आपने देखे भी ना हो, लेकिन जिस दिन आप ये संकल्प करेंगे आपका मन बार बार कहेगा कि उस चीज को करो। तो इस तरह से आप छोटे छोटे प्रयास कर सकते हैं, अपने मन से थोड़ा ऊपर उठ सकते हैं संकल्प के द्वारा। नहीं तो मन तो इधर उधर चलाएगा ही, कभी इधर ले जाएगा, वो कभी उधर ले जाएगा, कभी यहां ले जाएगा, कभी वहां ले जाएगा। वो आपको ले जाता ही रहेगा। आपको उसे डायरेक्शन देनी है, छोटे छोटे संकल्प करके आपको मन से ऊपर उठना है। तो ये माध्यम है एक संकल्प का। आप छोटे छोटे संकल्प करके बड़ा संकल्प भी कर सकते हो। तो अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो आगे दूसरों में शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।